बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको शर्ट पर एक नेक लाइन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने शर्ट का फ्रंट पीस अपने सामने बिछा कर रखा है। गले की चौड़ाई यहां पे डबल फोल्ड करके मैं 3.5 इंच रखूँगी। जब इस फ्रंट पीस को मैं खोलती हूँ तो इसका फेयर साइड ऊपर की तरफ होगा, तो इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर मैंने सेंटर क्रीज से 3.5 इंच की दूरी के ऊपर एक स्लिट स्ट्रेट कट की हुई है, जिसकी लेंथ 9 इंचेस है। अब इस स्लिट के ऊपर मैं कुछ काम करूंगी। इस पर कंट्रास्ट कलर का नेकलाइन बनेगा। ये साइड स्लिट वाला गला है। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग ली है, जिसकी चौड़ाई 10 इंच और जिसकी लंबाई 11 से 11.5 या 12 के बीच में है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेंटर से इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसकी गले की चौड़ाई जो 7 इंच मैंने आपसे कहा, वही इसको मैंने मार्क कर ली है और ऊपर से 9 इंच नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हैं। मैंने दोनों साइड के ऊपर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं करना क्या चाह रही हूँ। इसके दो साइड पर और बॉटम की साइड पर 1.25 इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, जिसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके मैं हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाऊंगी। अब ये कपड़ा चूँकि ऊपर से पलट के नीचे की तरफ जाना है, तो शर्ट की फेयर साइड इस कपड़े की फेयर साइड से इस तरीके से मैच करनी है मुझे। और ये वाला हिस्सा जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, यानी लेफ़्ट की तरफ, ये वाला स्लिट यहाँ से कटेगा। यहाँ पर शर्ट की स्लिट और इस गले की स्लिट काटने का पहले बुनियादी मकसद ये है कि इस पर जो मैंने लूप्स अटैच करने हैं उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। नॉर्मली ये होता है कि जब हम इसके साथ लूप्स अटैच करते हैं तो वो निकल जाते हैं। फ्यूजिंग के ऊपर मैंने डायरेक्टली कपड़े को पेस्ट करके ये सारे मार्किंग्स किए थे। अब इसको 3 साइड से मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गोल डोरी बनाई है। गोल डोरी बनाने का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी, आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर शर्ट का फेयर साइड ऊपर की तरफ है। ऊपर से नीचे की तरफ 1/2 इंच का गैप देने के बाद 1 इंच के गैप से मैंने यहाँ मार्क्स लगाए हैं। इसके ऊपर मुझे लूप्स को अटैच करना है। टोटल 9 लूप्स होंगे। यहाँ पर मैं लूप्स की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे जो हम नॉर्मल लूप्स बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका स्पेस रखना है। स्लिट काटने का बुनियादी मकसद ही यही था कि यहाँ पे लूप्स को अंदर की तरफ स्पेस मिले। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बटन से खिंचाव की वजह से या जब हम गला वेयर करते हैं तो उसके खिंचाव की वजह से लूप्स बाहर निकल आते हैं। लेकिन जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, इससे बहुत आराम से आपके लूप्स लंबे अरसे तक इस तरीके से पायदारी के साथ स्टिच होंगे। लूप का जो राउंड एज है वो शर्ट पे अंदर की तरफ रखना है, जो मार्क्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं उसके ऊपर। और जो ओपन साइड्स हैं वो जो स्लिट की ओपन साइड है उससे बाहर की तरफ जाएंगे। जब ये स्टिच होगा कपड़ा बैक साइड के ऊपर, तो ये उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लूप की चौड़ाई आपके बटन की विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है। मैं तकरीबन 1.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से एडजस्ट करूँगी और 0.1 इंच के गैप से इसके ऊपर पहले सिलाई लगा के इन्हें कच्चा कर लूँगी। यहाँ पे ये देखिए, पहले मैंने इसे कच्चा कर लिया है। अब यहाँ पे वही बुकरम वाला पीस मैंने आपके सामने रखा है। अभी मैंने इसे कट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 1/2 इंच नीचाई की तरफ, यानी जो ऊंचाई लंबाई है इस गले की, उससे 1/2 इंच नीचे की तरफ मैंने ये एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है। यहाँ से इस तरीके से स्टिच होगा। पहले मैं वो स्लिट कट कर लेती हूँ जो स्लिट के साथ स्लिट मैच होगी। इस तरीके से ये गला बनाना इंतहाई आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बुकरम वाले कपड़े के ऊपर भी 9 इंच गहराई पर ही स्लिट को मार्क किया था, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ से स्लिट को मैच कर लेना है और इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। ऊपर से थोड़ी सी चौड़ाई में सिलाई आएगी और जैसे ही हम नीचे नोक की तरफ जाएंगे, मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, वहाँ तक सिलाई जाते जाते पॉइंटी हो जाएगी। इस तरीके से आपको मार्क करके भी मैं पेन के साथ दिखा रही हूँ ताकि कोई डिफ़िकल्टी इसमें ना रहे। पहले हम इसको उस हिस्से से सीते हुए आएंगे और फिर दोबारा ऊपर की तरफ आएंगे तो सिलाई थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट आउट करती जा रही हूँ वैसे वैसे इसके ऊपर सिलाई लगती चली जानी है। मेन चीज़ ध्यान रखने की ये है कि जो हम इसमें स्लिट को स्टिच कर रहे हैं उसमें कोई भी झोल ना रहे। यहाँ पर पूरी सिलाई करने के बाद इस नेक का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसे भी मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। अब देखिए, यहाँ पे लूप्स के जो एक्स्ट्रा एजेस हैं वो ज़्यादा हैं, वो अंदर की तरफ चले जाएंगे तो आपके लूप्स यहाँ से सिक्योर हो गए, ये बाहर की तरफ निकल के नहीं आएंगे। बैक की तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कंट्रास्ट कलर का थ्रेड मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया था कि आपको ये विजिबल हो।
अब इस गले को हमें पलटना कैसे है, यहाँ पे ये एल शेप है, इसको पलटने के लिए मुझे यहाँ पे तिरछा कट लगाना पड़ेगा इस तरीके से। जब मैं तिरछा कट लगाऊंगी तो गला पलटना मेरे लिए इंतहाई आसान होगा। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने नोक बनाई थी, इस स्लिट को बनाते हुए सिलाई तक कट लेकर जाना है, लेकिन सिलाई को कट नहीं करना है। और अब इसे हम आराम से पलट देंगे और इसकी नोक यहाँ से जहाँ पे एक लूप ऑलरेडी है, इसको पलटने के लिए इस तरीके से मैंने फ्यूजिंग को एक साइड से पहले फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से, और इसे आराम से इस तरीके से जब बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे अच्छे से कॉर्नर डेवलप हो जाएगा और हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और यहाँ पे ये देखिए शोल्डर का मार्जिन जो 1/2 इंच मैंने छोड़ा था वो वैसे के वैसे ही है। इसको इस तरीके से पलटने के बाद अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाए और हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कोई किसी किस्म का झोल तो नहीं है। अब इसे मैं प्रॉपरली आपको आयरन करके फिर इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ लेकर चलती हूँ कि इसे हम अब कैसे करेंगे। बैक से देख लीजिए, इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। बस इसके एजेस अच्छे तरीके से प्रेस हो जानी चाहिए। यहाँ पे इसे मैंने प्रेस कर लिया है, लेकिन अब गले की डेप्थ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, इसे मुझे कम करना है। ऊपर से गला नीचे की तरफ जितनी डेप्थ वेयर करनी है मैंने, यानी 6 इंच, उसे मेजर कर लूँगी और 6 इंच के बाद जितना भी गैप है उसे नीचे की तरफ कपड़ा लगाकर मुझे इसके सिक्योर कर लेना है। यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, उसको मैंने एल शेप में स्टिच करके पलट के सीधा कर लिया था। इस तरह की पट्टी मैंने बारहा आपको सिखाई है। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अब इसे इस तरीके से मैं प्लेस करूँगी जहाँ तक मुझे इस स्लिट को बंद करना है। सबसे पहले मैं वो वाली स्लिट को इसके ऊपर स्टिच करूँगी जिसके ऊपर लूप्स नहीं है। मैं सिलाई कभी भी ऊपर से नहीं लगाती, इस तरीके से पलटकर जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई होती है उसके ऊपर स्टिच करती हूँ, तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ मेरे पास नेक लाइन मिल जाती है। जब एक तरफ से इसे स्टिच कर दूँगी तो फिर दूसरी तरफ जहाँ पे लूप्स लगे हुए हैं उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है मुझे, और इसे इस तरीके से पलटकर इस पर भी बैक की तरफ से सिलाई लगा देनी है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये सारे का सारा गला कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपके पास फिनिश्ड लुक है। देखिए बैक पर ही मैंने ये पट्टी लगाई थी। इसके बाद जितने रॉ एजेस थे 3 साइड के यहाँ पे, उसके ऊपर मैंने कर दी है यहाँ पर तुरपाई, और इसको यूँ पलटने के बाद यहाँ पे मैंने बटन्स अटैच कर दिए हैं। यह है इसकी कंप्लीट लुक। बैक नेक मैंने बना दिया है कंप्लीट। ये शर्ट दोबारा से स्टिच होगी तो मैं फिर कभी आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। और यहाँ पे जहाँ तक स्लिट ओपन था वहाँ तक मैंने इसे तिरछा मोड़कर प्रेस कर दिया है। तो यह है इस शर्ट की कंप्लीट लुक। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।